31 अगस्त 2020 सुबह 4:30 बजे से हमें पेबैक 2020 देखने को मिलेगा। रूमर्स कहते हैं कि विंस मैकमैन पेबैक 2020 पे हमें काफ़ी बड़े सरप्राइजेस दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समर स्लैम रोमन रेंस की सरप्राइज रिटर्न की वजह से एक बड़ा हिट शो साबित हुआ है। यानी कि दोस्तों, कई ऐसे पल हो सकते हैं पेबैक 2020 पे जो हमने सोचे ही ना हो और हमें पेबैक 2020 पे देखने को मिल जाए। दोस्तों, मेरा नाम है नितिश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं WWE हिंदी एम्पायर चैनल। दोस्तों, हमारी काउंटडाउन लिस्ट का 5वें नंबर का सरप्राइज है कि एलेक्सा ब्लिस हमें सिस्टर एबिगेल बनती हुई दिखे और ट्रिपल थ्रेट मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन और रोमन रेंस के खिलाफ फीड को ज्वाइन कर ले। दोस्तों, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे एलेक्सा ब्लिस ने स्टिल टीज करने की कोशिश करी थी कि अभी भी द फील्ड का इम्पैक्ट एलेक्सा ब्लिस पे मौजूद है। एलेक्सा ब्लिस बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो सिस्टर एबिगेल हो। निकी क्रॉस ने भी एलेक्सा ब्लिस से क्वेश्चन पूछा था, तुम ठीक तो हो एलेक्सा? इसका जवाब भी एलेक्सा ब्लिस के पास कुछ नहीं था। तो दोस्तों, फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के बाद पेबैक पे हमें एलेक्सा ब्लिस द फील्ड को ज्वाइन करती हुई दिख सकती है एज सिस्टर एबिगेल। एक रूमर तो दोस्तों ये तक कहता है कि द फील्ड अपनी नई फैमिली शो कर सकते हैं, जहां पे एलेक्सा ब्लिस, सिस्टर एबिगेल और उनके ग्रुप में एक और सुपरस्टार ऐड तक हो सकता है। और ये रोमन रेंस और ब्रॉन स्ट्रोमैन की हार के बाद हमें देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों, हमारे काउंटडाउन में शॉक नंबर 4 है ड्रू मैकइंटायर की रिटर्न। WWE ने टीज करा है कि हमें ड्रू मैकइंटायर पेबैक 2020 पे नहीं देखने को मिलेंगे। पर दोस्तों, ड्रू मैकइंटायर सिर्फ इंजरी लेके बैठे हैं स्टोरी लाइन में। हकीकत में ड्रू मैकइंटायर को ना ही कोई चोट लगी है, ना ही उनकी स्कल फ्रैक्चर हुई है। स्टोरी लाइन पर्पस से WWE ने ड्रू मैकइंटायर को राइट ऑफ करा पेबैक 2020 पे, ताकि लगातार ड्रू मैकइंटायर वर्सेस रेंडी ऑर्टन का बैक टू बैक मैच ना दिखाना पड़े, जिससे इनका फ्यूड बोरिंग ना हो जाए। जिस वजह से कीथ ली को पेबैक 2020 पे रेंडी ऑर्टन के खिलाफ एक फ्यूड में घुसाड़ दिया। पर दोस्तों, ड्रू मैकइंटायर की रिटर्न हमें पेबैक 2020 पे देखने को मिल सकती है और रेंडी ऑर्टन को ड्रू मैकइंटायर से कम 3 बार क्लेमोर किक खानी पड़ सकती है, जैसे ड्रू मैकइंटायर ने क्लेमोर किक रेसलमेनिया 36 से पहले ब्रॉक लेसनर को मारी थी, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर अपने पैरों पे खड़े ही नहीं हो पा रहे थे। यानी कि ड्रू मैकइंटायर की रिटर्न हमें पेबैक 2020 पे देखने को मिल सकती है, जिस वजह से रेंडी ऑर्टन की पिटाई हमें पेबैक 2020 पे देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों, हमारा शॉक नंबर 3 है रेट्रिब्यूशन। रेट्रिब्यूशन हमें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन पे बेशक ना देखने को मिली हो, पर रेट्रिब्यूशन के रूमर टीम मेंबर डोमिनिक ने अपने सोशल मीडिया पे एक कोडिंग लैंग्वेज में कोड लिखा था, जिसको साइफर के द्वारा जब डिकोड करा गया तो उसका मतलब निकला कि हम संडे को आएंगे। यानी कि दोस्तों, रेट्रिब्यूशन के मेंबर्स की आइडेंटिटी हमें पेबैक 2020 पे रिवील होती हुई दिख सकती है और ये ग्रुप फिर से रे मिस्टीरियो और डोमिनिक पे अटैक कर सकता है। और इस ग्रुप का लिंक सेथ रोलिंग्स के साथ भी कुछ निकाला जा सकता है। दोस्तों, रूमर्स है कि AOP भी हमें रेट्रिब्यूशन में देखने को मिल सकती है, जिस वजह से दोस्तों उम्मीद तो यही है कि शायद सेथ रोलिंग्स का भी कोई रेट्रिब्यूशन से लेना देना हो सकता है। पर रेट्रिब्यूशन हमें पेबैक 2020 पे आते हुए दिखेंगे और बाप बेटे की जोड़ी रे मिस्टीरियो और डोमिनिक पे अटैक कर सकते हैं। रेट्रिब्यूशन दोस्तों हमें पेबैक 2020 पे देखने को मिलेंगे, पर किस पे अटैक करेंगे ये कुछ कंफर्म नहीं है। पर पुरानी दुश्मनी के अकॉर्डिंग रे मिस्टीरियो और डोमिनिक उनके टारगेट्स हो सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारी काउंटडाउन लिस्ट पे नंबर 2 है शॉकिंग पल अगर साशा बैंक्स बेली पे अटैक कर दे, जब बेली और साशा बैंक्स अपनी वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप नाया जैक्स और शेना बेसलर के खिलाफ हार जाएं। वैसे भी साशा बैंक्स काफी ज्यादा अपसेट हैं जब से वो अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप हारी हैं। बेली से लगातार उनका कन्फ्रंटेशन बढ़ना तय है, क्योंकि अब जेलसी फैक्टर आ चुका है। यानी कि पेबैक 2020 पे हमें बेली को धोखा देती दिख सकती हैं साशा बैंक्स,
जिसके बाद हमें साशा बैंक्स और बेली के बीच में एक राइवलरी देखने को मिल सकती है। इसके बाद दोस्तों आउट ऑफ नोवेयर ऐसा पल हमें देखने को मिल सकता है, शॉकिंग नंबर 1, जो हमने अब तक एक्सपेक्ट नहीं करा है, जो शायद हमें कभी WWE में देखने को भी ना मिले, पर पेबैक 2020 का रूमर है। तो बता देते हैं आपको कि रोमन रेंस वर्सेस फील्ड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच में ब्रॉक लेसनर इंटरफेयर करें और पॉल हेमन की रिक्वेस्ट पे रोमन रेंस की मदद करें यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीतने में, यानी कि दोनों पॉल हेमन गाय ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस पेबैक 2020 खत्म होने के बाद एक साथ रिंग में खड़े हों और रोमन रेंस अगले यूनिवर्सल चैंपियन हो और ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियनशिप जीतने की बात कहें, यानी कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस एक साथ। तो दोस्तों हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि इनमें से कोई भी एक रूमर हमें सच होता हुआ दिख सकता है पेबैक 2020 पे? अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हमारे इस वीडियो को देखने बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।